नमस्ते, वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए टोमेटो राइस की रेसिपी दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत पसंद आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये रेसिपी कैसे करके हम देखते हैं, चलो। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाती हूँ हमारा ट्रेडिशनल टोमेटो राइस की रेसिपी। उसके लिए मैंने 1.5 कप राइस के लिए 300 ग्राम टोमेटो लिया है। 1.5 कप राइस मतलब 1.5 कप राइस। अभी ये टोमेटो से मैंने टोमेटो प्यूरी बना के लेती हूँ। बिना पानी डाल के टोमेटो प्यूरी बना दीजिए। अभी एक कुकर स्टोव में रख के अच्छा से गर्म करती हूँ। कुकर थोड़ा सा गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून घी डाल के देती हूँ और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल के देती हूँ। कौन सा भी वेजिटेबल ऑयल आप लोग को यूज़ कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 टीस्पून मतलब 1 टीस्पून बड़ी सौंफ डाल के देती हूँ। थोड़ा सा मिक्स करके देती हूँ और इसमें मैं 1 हरी मिर्च ऐसे छोटा छोटा से काट के डालते हैं और हम इसमें थोड़ा स्पाइसेस डालते हैं। 3 इलायची, 2 छोटा पीस दालचीनी, 1 चक्रा फूल, 3 क्लोव्स, इतना मैं इसमें डाल के देती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ 8 से 9 लहसुन क्लोव्स और 1 छोटा पीस अदरक ऐसे छोटा टुकड़ा से काट के डालते हैं। एकदम छोटा पीस अदरक डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और 1 बे लीफ भी डालती हूँ। अब ये पूरा अच्छा से मिक्स करके देती हूँ और हम इसमें डालती हूँ 2 मीडियम साइज वाला प्याज ऐसे छोटा से काट के डाल दीजिए। ग्राम में बोला है तो ये 200 ग्राम प्याज है। और हम इसमें अभी थोड़ा सा नमक डाल के देती हूँ। प्याज जल्दी कुक होने के लिए डालते हैं। अभी ये हम अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने के तक ऐसे मिक्स करके देना चाहिए। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम मिक्सी में ग्राइंड करके रखा वाला टोमेटो प्यूरी डाल के देती हूँ और मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर डाल के देती हूँ। मैंने इधर 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर और हाफ टेबलस्पून सादा चिल्ली पाउडर मिक्स करके टोटल 1.5 टेबलस्पून मतलब 1.5 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर डाला है। और इसमें मैं डालते हैं आधा टीस्पून मतलब हाफ टीस्पून धनिया पाउडर। अभी ये पूरा हम अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। टमाटर प्यूरी में पूरा मसाला वगैरह अच्छा से पकड़ना चाहिए। 2-3 मिनट अच्छा से मिक्स करने के बाद टमाटर प्यूरी थोड़ा ग्रेवी टाइप में आएगा और हम डाला वाला घी और वेजिटेबल ऑयल है ना, वो थोड़ा बाहर आएगा। वो ऑयल दिखने के तक हम अच्छा से मिक्स करके देना चाहिए। बीच में मैंने थोड़ा सा और नमक भी डाल के देती हूँ और मैंने इसमें 15 से 20 ग्राम तक कैशू नट डाल के देती हूँ। कैशू डाला है तो बहुत टेस्टी है, आप लोग के पास है तो बिल्कुल डाल दीजिए। अब ये पूरा अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। देखिए टमाटर पूरी अच्छा से कम हो गया है, ग्रेवी टाइप में आया हुआ है और थोड़ा सा ऑयल भी दिख रहा है ना। इसी टाइम में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के देती हूँ और थोड़ा सा मिंट लीफ भी डाल के देती हूँ। अब ये पूरा अच्छा से एक और बार मिक्स करती हूँ। इसी टाइम में धनिया पत्ता और मिंट की लीफ डाला है तो अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने अभी डाला है। देखिए अभी अच्छा से ऑयल वगैरह बाहर आने के लिए शुरू हो गया ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है। टमाटर प्यूरी डालने के बाद ऐसे कंसिस्टेंसी में होने के तक हम अच्छा से मिक्स करके देना चाहिए। ऐसे कंसिस्टेंसी में होने के बाद हम पानी डाल के देती हूँ। मैंने इधर 1.5 कप राइस के लिए 2.5 कप पानी डालते हैं, मतलब 1.5 कप राइस के लिए 2.5 कप पानी डालते हैं। अभी ये हम अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। अभी ये पानी अच्छा से बॉईल होने दो। अच्छा से बॉईल होने के बाद हम राइस डालना चाहिए। उसके पहले हम नमक की टेस्ट देखना चाहिए। नमक बहुत कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और नमक डालते हैं। नमक की टेस्ट पानी में बराबर से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए।
ऐसे ज़्यादा डाला है तो राइस डाल के कुक होने के बाद बराबर नमक की टेस्ट आएगा। अभी हम इसमें राइस डाल के देती हूँ। मैंने इधर नॉर्मल बासमती राइस लिया है, कौन सा भी वाइट राइस आप लोग को ले सकते हैं। ये अभी मैंने अच्छा से वॉश करके पानी वगैरह निकाल के रखा है। अभी ये पूरा राइस मैंने इसमें डाल के देती हूँ। ये 1.5 मतलब 1.5 कप बासमती राइस है। अभी ये हम अच्छा से मिक्स करके देती हूँ और इसमें 1 टीस्पून शुगर भी डाल के देती हूँ। अच्छा से मिक्स करती हूँ। टमाटो रेसिपी में थोड़ा शुगर डाला है तो टेस्ट बढ़ जाएगा। टमाटो की खट्टा टेस्ट थोड़ा बैलेंस होने के लिए शुगर डालते हैं। अच्छा से मिक्स करके रखने के बाद एक कुकर बंद करती हूँ। मीडियम फ्लेम में 1 विसिल तक मैंने कुक करने के लिए रखती हूँ। ये राइस जल्दी कुक हो जाएगा, इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम में 1 विसिल तक रखते हैं। अभी 1 विसिल हो गया है, फ्लेम ऑफ करती हूँ। ठंडा होने के बाद हम खोल के देखती हूँ। कुकर अच्छा से ठंडा हो गया है, अभी हम खोल के देखती हूँ। देखिए हमारा टमाटो राइस रेडी हो गया है। अभी हम धीरे से मिक्स करके देती हूँ। हमारा राइस थोड़ा सा जूसी टाइप में दिख रहा है ना, ये अच्छा से मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बराबर कंसिस्टेंसी में मिल जाएगा, नहीं तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे मिक्स करने के बाद सर्व कर दीजिए, क्योंकि मसाला वगैरह अच्छा से पूरा जगह पे आने के लिए ऐसे मिक्स करते हैं। मैंने अभी अच्छा से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने एक बाउल में सर्व करती हूँ। ये टमाटो राइस मैंने 1.5 कप राइस में बना हुआ है, 4 जन को अच्छा से खाने के लिए है। अभी इसमें थोड़ा कैशनट रखी गार्निश करती हूँ और मिंट लीव्स और धनिया पत्ता भी रखी अच्छा से गार्निश करते हैं। देखिए इतना ही है, हमारा टेस्टी टमाटो राइस रेडी हुआ है। हमारा टमाटो राइस अभी बराबर कंसिस्टेंसी में आया है ना, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप लोग एक ही बार ये ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट भी दे दीजिए कैसे करके। ये टमाटो राइस बच्चे लोग को टिफ़िन में दे सकते हैं और वर्किंग वाला लोग को भी ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप लोग एक ही बार ट्राई करके देखिए, बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल आप लोग को भी पसंद आएगा। आप लोग एक ही बार ये सेम मेथड में ट्राई करके देखिए, मुझे कमेंट भी कर दीजिए कैसे करके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।